अब खबरें विस्तार से। चोरी के पियाजियों के साथ पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। पूछताछ में वाहन चोरी की घटनाओं का उद्भेदन संभव है। शहर में इन दिनों वाहन चोरी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। ओलीडी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 युवकों को पकड़ा। राहुल माझी और साहिल नामक दोनों युवकों के पास से चोरी की पियाजियों जब्त की गई है। डीएसपी अजय केरकेट्टा ने कहा कि वाहन चोरी की घटनाओं का पूछताछ से उद्भेदन हो सकता है। एक राहुल माझी सोनारी का रहने वाला है और ये साहिल निवास ये कदमा का है। ये आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पहले भी चोरी के मामले में ये जेल जा चुके हैं। ये लोग गाड़ी चोरी करके बेचता कहाँ था? ये लोग इसको बंगाल में ये बेचते थे लोग, उससे गाड़ी चोरी करने के बाद। तो ये बताया पहले भी कि कभी गाड़ी यहाँ से चोरी करके बंगाल में बेचा हो? नहीं, ये तो अभी नहीं बोल रहा है, लेकिन बंगाल में अभी हम इसको छानबीन करेंगे। झालदा में लोग ये ऑटो वगैरह पाट करके वो बेचने का काम करते हैं। दूसरे क्या नाम? दूसरे का नाम है साहिल गिलानी उर्फ आकाश। विद्यापति नगर में शुक्रवार को एक नवजात शिशु का शव देखकर पूरी बस्ती में सनसनी फैल गई। पता नहीं इसके जन्मदाता कौन है, पर इस नवजात को दुनिया देखने का मौका भी नहीं दिया गया। विद्यापति नगर में शुक्रवार की सुबह एक नवजात शिशु का शव पाया गया। बस्ती वासियों का कहना है कि आवारा कुत्ते इस शव को यहां लेकर आए हैं। सूचना पाकर बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। मिल रहा है भाई, खबर हुआ है कि कुत्ता लेकर को बच्चा खिला के ऐसी कर दिया। उसी में हम लोग आए हैं, पता नहीं चल रहा है कहाँ से लाया, कैसे लाया। एकदम एक कुत्ता बस्ती में आया, साथ में उसका मुंह लगा हुआ था। तो यहाँ पर सब कुछ देखा क्या है क्या होता है। कुत्ता आया छोड़ कर चले गए। फिर हमने सब खबर किया, सब थाना प्रभारी को, बस्ती वालों को, किसका तो सब लोग हम लोग का नहीं है किसी को। तो हमने भी पता फिर आ रहा है चेक किया किसी का है क्या चीज था कुत्ता के मुंह में? कुत्ता के मुंह में बच्चा था। 2 महीने का होगा लगभग, 1 या 1.5 महीने साथ में बच्चा होगा। तो फिर हमने बोला कि पहले प्रभारी को हमने खबर किया थाना में, फिर ऐसा को भी खबर किया कि आके देख ली। शास्त्री नगर में आपसी मारपीट की घटना में अपने भाई को बचाने गई राष्ट्रीय स्तर की महिला हैंडबॉल खिलाड़ी को युवकों ने पीटकर घायल कर दिया। घटना शास्त्री नगर की है, जहां आतंक बन चुके मर्दाना ग्रुप के युवकों ने किसी बात को लेकर अरमान नामक युवक की पिटाई कर रहे थे। अपने भाई को बचाने गई नूर सबा नामक युवती को भी उन्होंने बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। नूर सबा राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल खिलाड़ी है। परिजनों ने कदमा थाना में मामला दर्ज कराया है। टीम से खेली हुई है? इंडिया खेली हुई है। इंडियन टीम से इंडिया टीम से खेली हुई है। क्या मामला, कहाँ रहते हैं आप? मामला 2 नंबर रोड में हम लोग रहते हैं, शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 पे रहते हैं जी। उसके भाई, छोटा भाई जो है, उसको मतलब लड़ाई झगड़ा हो था उस समय 2 ही नंबर में बस्ती में हो रहा था। तो हम लोग जो है कि हम हटा दिए सबको, जाओ अपना अपना घर जाओ, तुमको भी हटा दिए, उसको सबको हटा दिया। बच्चा में हो रहा था। फिर उसके बाद फोन करके उसको बुलाया गया, 10 लोगों को फोन करके बुलाया गया। 15-20 लड़का आके इस लड़के पर हमला करने के बाद में उसके बाद उस लड़की को सबने मिल के मारा। उसका ब्रांड है ये हो गया है। किसको मारा? नूर सबा को मारा है। अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को अमेंडमेंट 266 के विरोध में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अमेंडमेंट बिल 266 ऐसा एक्ट है जिसके तहत अधिवक्ता अदालती कार्रवाई के वक्त ऊंची आवाज में हरगिज नहीं बोल सकते हैं और अपनी बात को उन्हें शांतिपूर्वक और धैर्य से रखना होगा। यदि अधिवक्ता दोषी पाए जाते हैं तो इस एक्ट के तहत उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इस एक्ट को वापस लेने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उनका नेतृत्व अनिल कुमार तिवारी कर रहे थे। तो उस बिल में बहुत सारी खामियां हैं जिसको हम लोग आउटराइटली चाहते हैं कि जो 266वां अमेंडमेंट बिल जो आया है एडवोकेट्स एक्ट के तहत, हम लोग चाहते हैं कि वो सारा का सारा सिरे से खारिज हो जाए और इस बिल का कोई भी जो एक्ट में अमेंडमेंट का उनका है प्रावधान हो जो लाए हैं बिल को, वो किसी भी तरह की उनको मान्यता ना मिले। और हम लोग यही गुजारिश कर रहे हैं सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनका कोई भी अमेंडमेंट बिल को इस वक्त खास करके 266वां जो उनका प्रपोज बिल है उसमें उनको कोई भी ऐसी जगह ना मिले
जिससे एडवोकेट्स एक्ट 1961 को प्रायर टू दिस बिल कोई अमेंडमेंट का उनको क्या इसमें क्या नुकसान है, क्या इसमें ये हो रहा है जो आप बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जैसे कि छोटी बात यह है कि आप कोर्ट में अपीयर कर रहे हैं किसी कोर्ट में, तो हमें अपने लिटिगेंट के लिए कभी कभी कोर्ट से ऐसी बात होती है कि कोर्ट को किसी बात की जानकारी जब नहीं रहती है तो हमको कभी ऊंचे स्वर में भी कोर्ट को सुनाना पड़ता है। ऐसा नहीं मेरा उद्देश्य होता है कि कोर्ट का कोई अवमानना करके हम उनको कोई बात अपनी रख दें। उस तरह के भी कामों को वो अमेंड करना चाहते हैं कि अगर हम कोर्ट में ऊंची आवाज में भी बोले तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी और हो सकता है कि हमारा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए। मानगो पुल के पास बरसों से अवस्थित खटाल को प्रशासन ने हटा दिया। इस खटाल को दर्जनों बार हटाया जा चुका है, पर वे फिर से वहां बस जाते हैं। मानगो पुल के बगल में खटाल संचालित होता है। इस खटाल को लेकर काफी विवाद भी होते रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक संघ का कहना है कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर खटाल चलाया जा रहा है। शुक्रवार को प्रशासन द्वारा खटाल को वहां से हटाया गया और संचालकों को कई चेतावनी भी दी गई। इसके पूर्व भी यहां से खटाल हटाए जाते रहे हैं, पर वे कालांतर में वहां फिर से बस जाते हैं। तो अभी हम लोग इन्फोर्समेंट का हटाकर डबलिंग कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत बढ़िया से पब्लिक का बैठने के जगह बनाएंगे। तो कौन कब्जा कौन किया था? एक वाला लोग कब्जा किया था, आज हटा दिया गया। हाँ। संघर्ष प्रगति मंच द्वारा आयोजित बैठक में महिलाओं के उत्थान पर चर्चा हुई। साथ ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में जरूरी कदम उठाए जाने पर बल दिया गया। बिष्टुपुर में संघर्ष प्रगति मंच द्वारा आयोजित बैठक में विभिन्न संगठनों के लोगों ने भाग लिया। बैठक में महिलाओं के उत्थान, उनकी प्रगति और राज्य के विकास में उनके योगदान पर चर्चा हुई। बैठक में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्णय भी लिया गया। नहीं हो रही है, ये हमारा जन समूह के लिए हो रहा है कि कोई भी कार्य हम लोग जो है महिलाओं से शुरू करते हैं। कि महिलाएं आज के डेट में अपने को पिछड़े मान करके लोग चलते हैं कि महिला पिछड़े है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि महिला जो है अपने रोजगार स्वतः जो है करने के लिए प्रबल हो, और उसके लिए हम लोग जो है समय समय पर महिलाओं को अपने यहाँ ट्रेनिंग ग्रुप बाय ग्रुप करके देंगे, जिससे महिला अपनी यहाँ जो है खुद स्वावलंबी बने। और दूसरी चीज़ मैं एक और प्रकाश डालना चाहता हूँ कि बीपीएल श्रेणी के बच्चों का जो आज शिक्षा दीक्षा की जो स्थिति चल रही है समाज के साथ में, उसमें हम लोगों का संघर्ष प्रगति मंच एक बच्चों के लिए, बीपीएल श्रेणी के बच्चों के लिए कंप्यूटर के शिक्षा जो है एक अधिग्रहण किया है। उसको जो है हम लोग शिक्षा वितरित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। उसमें बच्चों लोगों को जो है हमारे फ्री शिप में जो है शिक्षा दी जाती है।